लिखो लिखो लिखो, हेडिंग दो, एसटीपी। तो ये होता है, तीन वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो इन तीन वेक्टर्स का जो एसटीपी होगा, ठीक है, इन तीन वेक्टर्स का जो एसटीपी होगा वो ऐसा होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इस चीज को हम बोलते हैं एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका आंसर, फाइनल आंसर देखो, अगर मैंने बी क्रॉस सी किया तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उस ब्रैकेट डाल दी ना अभी, तो पहले यही होगा। अब इस वेक्टर क्वांटिटी का जब ए वेक्टर के साथ फाइनली डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, राइट। तो ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, अगर ये चीज मेंशन ना भी हो तो क्या पहले मैं डॉट कर सकता हूं, या मेरे को क्रॉस ही करना पड़ेगा पहले? क्योंकि अगर मान लो मैंने डॉट करने की कोशिश की तो ये तो स्केलर हो जाएगा, और स्केलर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर ही नहीं सकता एक वेक्टर के साथ। तो यस, चाहे ये मेंशन्ड हो ब्रैकेट, चाहे वो ना हो, इसका मतलब ही क्या है कि पहले बी क्रॉस, क्रॉस वाला पहले करना, बाद में डॉट वाला करना। ये क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू क्या होती है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ये तो क्लियर है, तीनों का मैग्नीट्यूड। अब व्हाट इज साइन अल्फा, व्हाट इज कॉस बीटा, ये चीजें क्या है? ठीक है, अब देखो, अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। पहली बात तो अल्फा क्या है? बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल। एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, ए वेक्टर एंड नॉर्मल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, या फिर नॉर्मल की जगह लिख लो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब इस चीज का क्या मतलब है? ठीक है, देखो, मान लो हमारे पास है ये बी वेक्टर एंड ये सी वेक्टर, एंड ये है ए वेक्टर। ठीक है, ये कैसा है? ये इस तरीके से, ये ए वेक्टर, ये बी सी, एंड ये ए वेक्टर, इस तरीके से आउट ऑफ प्लेन। तो इस तरीके से ये बना है, ऐसे करके। ये समझ आ रहा है? राइट। अब इस तरीके से ये बना है। अब सबसे पहले मैंने किया बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी करके ये वाला वेक्टर जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। एंड वी आर अज्यूमिंग कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है अपना? अल्फा, राइट। अच्छा, अब इसको हटाओ, अभी पहले इसको देखो, ये 90 डिग्री एंड ये इधर 90 डिग्री आएगा। ये इस पूरे के पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बन गया। ये क्लियर है अभी? राइट। अब बीच में कहीं ना कहीं हमारा एट एन एंगल ए वेक्टर है, जो कि इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। ये पॉइंट है, ठीक है। तो बीटा एंगल क्या है? इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का मतलब क्या है? बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे तुम परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख सकते हो? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। किसके इसके बीच में एंगल है? बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा ना, वो जो भी वेक्टर आएगा उसके बीच में, ए वेक्टर के बीच में एंगल है बीटा। ये समझ में आया? पक्का? श्योर? अच्छा, अब देखो, अब सबसे पहले ये होगा बी क्रॉस सी, क्या चला जाएगा ये? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, क्या आ जाएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज अल्फा, एंड एन कैप। एन कैप क्या आएगा? इधर वाली डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, हाँ या ना? परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर।
अब ये तो कोफिशिएंट एक्ट करेगा इस वेक्टर का, तो ये बाहर आ जाएगा एज इट इज। तो बी सी साइन अल्फा बाहर आ गया, और मेरा क्या बचा, ए वेक्टर डॉट एन कैप, ए वेक्टर डॉट एन कैप। ये क्लियर है? श्योर। अब इन दोनों का क्या आंसर आएगा, बी सी साइन अल्फा एज इट इज, ये आएगा ए पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, बीटा, तो कॉस बीटा। तो क्या आ गया जी, ए बी सी साइन अल्फा कॉस बीटा। तो इस तरीके से ये मेरी वैल्यू आई, ए बी सी साइन अल्फा कॉस बीटा। ये आ गया मेरा एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? yes अब इसका मतलब क्या होता है? अब ध्यान से देखो, इसमें से कौन सी चीज है जो नेगेटिव हो सकती है? मॉड है वो तो पॉजिटिव। अल्फा एंगल क्या होता है दो वेक्टर्स के बीच का, 0 से 180 डिग्री, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स, उसके बीच में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो कौन सी नेगेटिव हो सकता है? मतलब ये वाले एंगल के अकॉर्डिंगली बी एंड सी वेक्टर प्लेन जो ऐसा बन रहा है, देखो ये है बी एंड सी। एक एक सेकंड, अगर ये बी एंड सी है तो बी क्रॉस सी करके तो ये वाला वेक्टर आ गया। अब अगर ए वेक्टर इस वेक्टर के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो एसटीपी क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो एसटीपी क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे एक्यूट एंगल का मतलब यहां पे लाई कर रहा है तो आएगा पॉजिटिव, और अगर नीचे लाई कर रहा है तो इसके साथ देखो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? श्योर? ठीक है ना? ओके। अब देखो, अब ना एक नया नाम आ रहा है, उसको समझना। पैरेललोपाइप्ड। ठीक है? पैरेललोपाइप्ड का मतलब पता क्या होता है? जैसे क्यूबॉइड है, राइट, क्यूबॉइड है। अब अगर देखा जाए, इसके जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं ये पैरेलल होते हैं, राइट। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोपाइप, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोपाइप, राइट। बेसिकली पैरेललोपाइप होता है जिसके सारे के सारे फेसेस जो है वो पैरेललोग्राम, पैरेलल है यहाँ पे, राइट। अब ये फेसेस क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल, सारे के सारे क्या बन रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर रेक्टेंगल बन रहे हैं, विच आर पैरेललोग्राम, हाँ या ना। बट इन जनरल अगर मेरे को पैरेललोग्राम बनाना है, राइट, इन जनरल मेरे को 6 के 6 फेसेस पैरेललोग्राम बनाने, उसका स्पेशल केस रेक्टेंगल नहीं पैरेललोग्राम बनाने, तो सोचो कैसे बनेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। जैसे ये रेक्टेंगल, ये अपना क्यूबॉइड लिया मैंने, अब इसको हल्का सा धक्का दिया, ऐसे हल्का सा आके धक्का दिया, तो यहां पे क्या बनेगा, ऐसे करके पैरेललोग्राम, हाँ या ना। लेकिन ये अभी भी क्या रहेगा, रेक्टेंगल, ये वाला ऊपर वाला भी रेक्टेंगल। ऐसे जैसे एक डायरेक्शन में धक्का दिया, ऐसे दोनों बाकी दोनों डायरेक्शन में धक्का दो, ऐसे इधर से इस तरफ भी कर दो, इधर भी पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट। अब इधर से इसको फिक्सर को इधर से भी धक्का दे दो तो ऊपर भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेललोपाइप पता कैसे दिखेगा, ऐसे एक पैरेललोग्राम बनाओ, राइट। चलो एक काम करते हैं, पहले लो क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसको फिक्स किया बेस को, तो इसको आगे धक्का दे दिया तो ये ऐसा चला जाएगा। ये समझ आ पा रहा है, राइट। इसको आगे धक्का दे दिया, अब ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब जैसे एक डायरेक्शन एक्स वाई जेड है, एक डायरेक्शन में धक्का दिया, ऐसे तीनों डायरेक्शन में धक्का देना,
राइट। तो फाइनल फिगर हमारी क्या बन के आएगी, ऐसे। इस तरीके से हर एक फेस उसका क्या है, पैरेललोग्राम, हर एक फेस पैरेललोग्राम। ये वाला भी पैरेललोग्राम, उसके पिछले वाला भी, आगे वाला भी, पीछे वाला भी, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी। 6 के 6 फेसेस क्या है हमारे, पैरेललोग्राम। ये समझ में आया, राइट। अब कंसेप्ट पता क्या है इसका, इसके साथ क्या लेना देना। एक्चुअली में अगर ये 3 फेसेस हमारे, राइट, अब देखो पैरेललोग्राम बनाएंगे कैसे, ठीक है, आई नीड सम हेल्प, ठीक है। आ, हाँ ऑब्वियसली टूटा हुआ वेक्टर नहीं चाहिए मेरे को। ला, ये अज्यूम करके जाओ, ये पैरेललोपाइड ऐसा बनाया गया। देखो एक ऐसे इस तरफ एंड एक ऊपर एज बनेगा, तो ये वाला फेस पैरेललोग्राम बन गया। ऐसे देखो, इसके पैरेलल ऐसे एंड एक इसके पैरेलल ऐसे पर बन गया, एंड एक ऐसे एंड एक ऐसे। अब जैसे नीचे पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे करके, ये एंड ये, ऐसे ऊपर भी पैरेललोग्राम बना दो, ऐसे एंड ऐसे, और इनको ज्वाइन कर दो, तो ये पैरेललोपाइड भी बनेगा। ये समझ में आया, 3 एजेस से पैरेललोपाइड कैसे बनाना, समझ में आया पक्का। ये देख, ये एंड ऐसे, एक इधर पैरेललोग्राम बन गया, ये इसके पैरेलल ऐसे एंड ये ऐसे, इसके पैरेलल ऐसे, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनेगा ना, ऐसे इधर ये एंड ये, राइट। अब जैसे नीचे पैरेललोग्राम बना, ये एंड ये, ऐसे करके ये नीचे पैरेललोग्राम बन गया, ऐसे ऊपर भी पैरेललोग्राम बनेगा, राइट। अब लास्ट में ये एज ज्वाइन कर दे, पैरेललोपाइड बन जाएगा। ये है पैरेललोपाइड। तो बेसिकली पैरेललोपाइड के जो 3 एजेस हैं, राइट, उनको मैं क्या लेके जा रहा हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। तो क्या लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, ये बी वेक्टर, ये वाला एज सी वेक्टर एंड ये वाला एज ए वेक्टर, जो इधर फिगर बनाई थी मैंने सबसे पहले, ठीक है ना। अब कंसेप्ट ये है कि भैया इस पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होगा वो एसजीपी होगा, एसजीपी का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि एसजीपी नेगेटिव भी आ सकता है, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं आ सकता, राइट। अब अगर ये चीज समझ में आ गई ना, रिलेट करना शुरू कर दिया, राइट, तो जाके इसका आगे प्रॉपर्टीज बहुत इजी हो जाएंगी। अब समझो कि इसका वॉल्यूम निकालना है, राइट। अब जैसे पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ऐसे इसका वॉल्यूम होता है बेस का एरिया, दैट इज बेस का पैरेललोग्राम जो आ रहा है उसका एरिया इंटू हाइट, राइट। पैरेललोपाइड का एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया, बेस के पैरेललोग्राम का एरिया इंटू हाइट। ये समझ में आया, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, दैट इज एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम इनटू हाइट, ये होगा। अब बेस का जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या आएगा, क्योंकि नीचे तो पैरेललोग्राम है और उसके एजेस क्या है, बी एंड सी, तो बी एंड सी एजेस का पैरेललोग्राम का एरिया क्या बनेगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाएगा बी वेक्टर, चलो सिर्फ बी लिख रहा हूं, सी वेक्टर इनटू, इनके बीच में अगर एंगल हमारा क्या लेके जा रहे थे, अल्फा, अल्फा है तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। ये आ गया एरिया ऑफ बेस, मैंने सीधा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड लिख दिया, इनटू क्या करना है, हाइट। अब इसकी हाइट निकालनी है, हाँ या ना, राइट। अब अगेन आई नीड सम हेल्प, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से प्लीज इधर, ये ऐसे करके, राइट। अब देखो, ये बेस बनेगा ऐसे, बेस वाला जहां पे पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसे एक ऊपर वाला पैरेललोग्राम भी बनेगा ना एक उसमें प्लेन में। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे करके, ये प्लेन है, राइट। अक्षित पकड़ इसको, इधर आ जा, इधर, ठीक है।
हाँ अब पकड़, ठीक है, ऊपर वाला मतलब पहले ऊपर वाला जो पैरेललोग्राम है, राइट, वो इस फेस उसमें प्लेन में बना हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो आएगी ऐसे करके, ये जो मैंने मार्कर बनाया, राइट, मतलब ऊपर वाला जो प्लेन है इसको एक्सटेंड करो, नीचे ये वाले एज से जो परपेंडिकुलर लेंथ बनेगी ये होगी हाइट। ये समझ में आ रहा है? या फिर ऐसा ले लो, ये वाली लेंथ होगी हाइट, या इसी को मैंने बाहर की तरफ बना दिया, अंदर की तरफ जो ये बनेगा ना, ऐसे उसको मैंने बाहर की तरफ बना दिया, तो ये जो लेंथ होगी ये हाइट एक्ट करेगी इसकी, हाँ या ना, राइट। चलो बता, तो कहने का मतलब ये है कि हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस प्लेन को एक्सटेंड करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो हाइट आएगी ये पैरेललोपाइड की हाइट एक्ट करेगी। अब इस तरीके से देखो, तो ये हाइट एक्ट करेगी, ये समझ में आ रहा है? पक्का? अब प्लेन को एक्सटेंड किया नहीं जा सकता, ऐसे यहां पे दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए लाइन लगा दी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्या अज्यूम करके जाते हैं कि परपेंडिकुलर के बीच में, ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, बीटा, तो ये एंगल क्या अज्यूम करके जा रहे हैं हम, बीटा। अब ये एच है, ये क्या है, ए वेक्टर, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए। अब इस ट्राइंगल के अंदर कॉस बीटा क्या हो जाएगा, इस राइट, ये यहाँ पे राइट एंगल है ना, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का, इस एंगल का बेस, दैट इज एच बाय हाइपोटेन्यूज ए। तो मेरा क्या बनेगा, हाइट एच बाय ए क्या आ जाएगा, कॉस बीटा, तो एच क्या आ जाएगा, ए कॉस बीटा। अब ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, बीसी साइन अल्फा इंटू ए कॉस बीटा, राइट। बट क्योंकि कॉस बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोड यूज करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या आ गया, एबीसी साइन अल्फा कॉस बीटा, और वही हमारा इधर एसटीपी आया है, तो दैट इज वाई ये मीनिंग ऑफ एसटीपी क्या जाता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइड जिसके तीन एजेस क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। आई होप क्लियर हुआ, रिलेट कर पा रहे हो? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी, ये नोट करो। बस बस भाई अंदर है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट है कि एसटीपी ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, इसको लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों का मतलब सेम होता है, लिखने का तरीका और कुछ नहीं। एंड ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेस रख देते हैं, राइट, इस तरीके से, तो इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि अगर ए वेक्टर हमारा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, बी वेक्टर हमारा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है, एंड सी वेक्टर हमारा c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप है। तो ए वेक्टर क्रॉस, सॉरी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस तरीके से एसटीपी कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, इसका मॉड करोगे तो जाके पैरेललोपाइड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। अब ये आया कहां से, राइट, वो चीज देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। देखो, ए वेक्टर a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ क्या करना है, बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी क्या होता है अपना, आई कैप जे कैप के कैप b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आएगा, ये करना है अपने को। अब यार ये सोचो कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है,
जे का जे के साथ, के का के साथ, यही होता है, यही होता है अपना। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ, डॉट में। अब सोचो इधर का जो भी आई कैप का क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, आई इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो मतलब ये वाली जो चीज है ये किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, इधर के। तो इधर आई की जगह ही अगर मैंने A1 रख दिया तो दिस इंटू दिस मैंने दिस इंटू दिस करके I1 के साथ जब करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट, राइट। एंड जे कैप का जो भी क्वेश्चन आएगा माइनस ऑफ जे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसको A2 से करना है। इसी की जगह मैंने क्या रख दिया, A2। एंड सिमिलरली इसी की जगह क्या रख दिया, A3। तो ये एसटीपी ही कलेक्टिवली मिलके आ गया, मतलब डॉट भी साथ में हो गया। ये समझ में आ रहा है पक्का, ये दोनों नोट करो। डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो एट द एंड एबीसी है हमारे पास, ठीक है भाई साहब, इधर एट द एंड एबीसी है हमारे पास। एबीसी से बनेगा तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, यानी कि ये भी जो देगा ये देगा तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ज्यादा से ज्यादा अगर फर्क आएगा तो सिर्फ नेगेटिव साइन का आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। आएगा तो ये भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों सेम होंगे। फर्क किसका होगा, नेगेटिव का। वो देख लेते आएगा या नहीं आएगा, राइट। अब देखो अगेन, अब इस तरीके से मान के जाओ कि ये है ए बी सी। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है। अगर मैं यही चीज कैलकुलेट करूं, ए बी सी, पहले बी क्रॉस सी करना पड़ेगा, हो जाएगा कहीं ना कहीं ऐसे, राइट। फिर इन दोनों का हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल बन रहा है, परफेक्ट। तो पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, राइट। अच्छा अब अगर मैं ये करता हूं तो ए क्रॉस बी पहले करता हूं, ए क्रॉस बी किया तो ऊपर जाएगा, इन दोनों के बीच में भी एक्यूट एंगल, तो इसका भी पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ऊपर से दोनों पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ये सेम होगा। तो ये हम एसटीपी के अंदर डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज एज इट इज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के दोनों सेम पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, इंक्लूडिंग साइन। ये समझ में आया, राइट। सेकेंड, सॉरी अगला, सिक्स, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो एसटीपी हमारा है, इसके अंदर एबीसी को मैं साइक्लिकली रोटेट कर सकता हूं। मतलब सी को आगे ले आओ, ए बी को आगे ले जाओ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट। फिर एक एक और आगे ले जाओ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तीन एक और लेके जाओगे वापस ही आ जाएगा, ये तीनों के तीनों सेम होंगे। अब ये क्या किया हमने, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, या फिर बी क्रॉस सी डॉट ए, ये भी हो सकता है। ये सी क्रॉस ए डॉट बी, ये भी हो सकता है। ये ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी हो सकता है, हाँ या ना। कहने का मतलब ये छह के छह बराबर रहेंगे। अब ये सोचो जरा, ये छह के छह जो है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ज्यादा से ज्यादा फर्क आएगा तो किसका आएगा, नेगेटिव साइन का, इसके ज्यादा तो आएगा नहीं, है तो सारे के सारे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल, तो मैग्नीट्यूड वाइज पहली बात तो इक्वल होंगे।
अब साइन भी सबका सेम होगा। ये चीज को देखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि हमने जब यहां से यहां गए, ए डॉट बी क्रॉस सी से सी डॉट ए क्रॉस बी आए, तो हमने क्या किया, जो पहले बेस लेके जा रहे थे बी क्रॉस सी, बी एंड सी का बेस लेके जा रहे थे पैरेललोग्राम का, अब ए एंड बी का लेके जा रहे हैं, एंड अब सी एंड ए का लेके जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंगल्स क्या है, एक्यूट, एक्यूट एंगल ही बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, देखो ऐसे, ये ए बी सी, अब ए क्रॉस बी करोगे, हमने यहाँ पे क्या किया, बी क्रॉस सी, ए बी सी, तो बी क्रॉस सी किया तो ए वाला बना, इसके साथ एक्यूट एंगल आ गया। यहाँ पे ए क्रॉस बी किया तो ए बी, ए क्रॉस बी किया तो ये वाला बना, इसके साथ एक्यूट बना। राइट, यहाँ पे सी क्रॉस ए बी सी, सी क्रॉस ए करूंगा तो ऐसा जाएगा तो ये वाला वेक्टर बनेगा, इसके साथ एक्यूट बनेगा। तो साइक्लिकली रोटेट करोगे तो एंगल जो है वो इंटरचेंज नहीं करेंगे, एक्यूट वाला एक्यूट ही रहेगा, डायरेक्शन सेम मेंटेन रहेगी। तो ये सारे के सारे, तो ये 6 के 6 हमारे भैया सेम होते हैं। देखो ये तो सेम होंगे होंगे, ये भी सेम होंगे, तो डॉट एंड क्रॉस को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 6 के 6 जो आएंगे, यस ये सारे 6 के 6 क्या होंगे, सेम। ये समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब 7 देखो जरा। अब ये सोचो कि यहां पे अगर मैंने, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है, अब यहां पे अगर मैंने क्रॉस को उल्टा कर दिया तो एक नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। राइट, अब यहां से इसका मतलब है यहां पे अगर मैंने साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन ना करते हुए किन्हीं भी दो को इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। अब किन्हीं भी दो को जनरेट रोटेट करने, देखो हमने तो यहाँ पे बोला बी एंड सी को, और अगली स्टेटमेंट मैंने दे दी किन्हीं भी दो को इंटरचेंज करने पे नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो ये एसटीपी क्या होता है, डिटर्मिनेंट, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट की जितनी प्रॉपर्टीज थी ना वो इधर हेल्प करेंगे हमारी। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करूंगा साइन नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे इसके अंदर तो इन तीनों के अंदर किन्हीं भी दो को इंटरचेंज करो तो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। राइट, सो इन A vector, B vector, C vector, STP, if we interchange any two vectors, then a negative sign is generated. That is, A vector, B vector, C vector का जो STP है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ A वेक्टर, C वेक्टर, B वेक्टर। अब इसको साइक्लिकली रोटेट कर सकते हो। अब देखो माइनस भूलो, इसको साइक्लिकली रोटेट किया ये तो सेम आएगा, आगे नेगेटिव साइन लगता रहेगा। जैसे माइनस ऑफ बी आगे ले आओ, ए सी आगे ले जाओ, ए वेक्टर सी वेक्टर, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। समझ में आया? एंड इसके अंदर रीजन दे सकते हो, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से मैं बी एंड सी का जो क्रॉस लेके जा रहा हूं इसको इंटरचेंज करने पे नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन ए एंड सी का कैसे आएगा? अब देखो क्योंकि ये जो चीज है ये इसके बराबर भी है, तो ए एंड सी को इंटरचेंज करके भी वही चीज आ जाएगी। या फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट बोल सकते हो। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये तीनों लिखो, नोट करो। चले,
कौन सा था पॉइंट 8। इनका एसटीपी कोफिशिएंट्स है ए बी सी के कुछ ना कुछ, तो क्या आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। बचेगा क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का एसटीपी, राइट। कोफिशिएंट तो क्योंकि डॉट से भी बाहर आ जाते हैं, क्रॉस से भी बाहर आ जाते हैं, राइट। तो एसटीपी है ही डॉट एंड क्रॉस, तो सारे का सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन और कुछ, ठीक है। अच्छा, अब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मतलब लास्ट वाला जो वेक्टर है वो दो वेक्टर्स का एडिशन है, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, राइट। तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, एक रो को मैं दो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बाकी सब रिमेन सेम, तो इसलिए दो रो सेम रही और लास्ट वाली जो रो थी वो दो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो। ये समझ में आया? श्योर? अच्छा, ठीक है। अब देखो, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमारा है 0, तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए बी सी साइन अल्फा कॉस बीटा इज 0, यही था अपना। तो या तो A0 और B0 और C0, ये आ गया केस 1 केस 2 साइन अल्फा 0 और केस 3 कॉस बीटा 0। अब इसका मतलब क्या, आइदर ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर, आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर इज नल वेक्टर। तो तीनों में से कोई भी नल वेक्टर हुआ तो यस, उसका एसटीपी 0 जाएगा। खुद सोचो, पैरेललोपाइप का जाए, अगर क्यूबॉइड की बात करूं, उसका अगर एक एज है ही नहीं, एक एज ही 0 है, तो वॉल्यूम क्या जाएगा, 0। ये वो चीज होगी, ठीक है। अच्छा, साइन अल्फा 0, तो देखो ये ऐसा था, बी वेक्टर सी वेक्टर, ये बी क्रॉस सी, एंड ये था ए वेक्टर, एंड यहाँ पे था अल्फा, ये था बीटा। अब अगर अल्फा 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0। ऐसा है ना, ये था, तो ये वाला एंगल 0 हो गया, मतलब ये कोलिनियर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम नहीं बनेगा, ये प्लेन प्लेन में आ जाएंगे, प्लेन में तो वॉल्यूम होता ही नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब कि इसका 0 होना मतलब क्या है, अल्फा होगा 0 और बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बिकम्स कोलिनियर, ये कोलिनियर हो जाएंगे। देयरफॉर अब तीन वेक्टर्स जिसका एसटीपी निकाल रहे हैं, अगर इन तीन वेक्टर्स में से कोई भी दो कोलिनियर हो गए तो एसटीपी क्या हो जाएगा, 0। इफ एनी टू vectors are collinear, then STP is 0। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, इस केस का मतलब ये है, ठीक है। अगला, cos बीटा 0, तो बीटा क्या आ जाएगा, π/2, बीटा आ जाएगा 90 डिग्री। अब बीटा 90 डिग्री का मतलब क्या, ध्यान से देखो अगेन, देखो ये बी एन सी, तो बी क्रॉस सी आएगा ये। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, मतलब ये होगा ऐसे इस प्लेन के अंदर, तभी जाके 90 बनेगा। यानी कि जो तीसरा वेक्टर हो इन्हीं दोनों के प्लेन में है यार। देखो ये ऊपर की तरफ गया तो ये हाइट आएगी, जैसे जैसे नीचे जाएगा हाइट कम होती रहेगी, इसी प्लेन में आ जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट 0 हो गई, तो भैया वॉल्यूम बनेगा ही नहीं। तो बेसिकली इस चीज का मतलब है कि ए वेक्टर जो है इट कम्स इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, ए वेक्टर लाइज इन द plane of B vector and C vector. That is, A vector can be written as lambda B vector plus mu C vector. So, अगर एक वेक्टर को मैं बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, then STP is 0. Yes. तो तीन कोप्लेनर वेक्टर्स का एसटीपी 0 जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं ये बोलूंगा कि एसटीपी ऑफ थ्री कोप्लेनर
वेक्टर्स इज जीरो। ठीक है, अब पहला वाला जो लिखा है हमने, इसका ये हो गया जीरो, बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों में से कोई भी एक जीरो है तो क्या जाएगा एसटीपी जीरो। अब बी एंड सी कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे का लेमडा टाइम्स हो जाएगा, तो इसका जाएगा मेरा, जैसे ये ए वेक्टर है, ये लेमडा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका एसटीपी क्या होगा जीरो। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर जो है वो पहले वाले का क्या होगा स्केलर मल्टीपल, मतलब उसका स्केलर मल्टीपल है लेमडा, पैरेलल हो गया ना, तो जीरो जाएगा। ऐसे ही इसका क्या जाएगा, अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, ये लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर है, तो इसका एसटीपी क्या जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी, ये नोट करो, ये नोट करो। पॉइंट 11, अब इसमें जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है वो खुद एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ए वन ए वेक्टर बी वन बी वेक्टर सी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी ए टू बी टू सी टू, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी ए थ्री बी थ्री सी थ्री। तो ये आएगा तुम्हारा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री का डिटर्मिनेंट इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का एसटी। ये क्यों आया अभी मैं बताता हूं, ठीक है? आया कैसे वो बताता हूं, पहले एग्जांपल देख लो। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसका एसटीपी निकालना, राइट। तो क्या होगा ये, देखो डिटरमिनेंट ऑफ, इधर एबीसी का क्वेश्चन क्या 1 1 1, इधर एबीसी का क्वेश्चन क्या 1 1 0, इधर 0 0 1 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब इसका डिटरमिनेंट 1 इंटू 1 माइनस 0 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 1, प्लस 1 इंटू 0 0 0, राइट, इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो क्या आ जाएगा जीरो। तो भैया इस पूरे एसटीपी की वैल्यू जीरो होगी। और ओरली भी बता सकते थे, पता क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम ये है, तो ये वाला वेक्टर जो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली एसटीपी जीरो आएगा आगे भी। अब ये जो चीज लिखी है ना, ये कल रीजनिंग इसकी दूंगा, बट ये एक्चुअली में है क्या, दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन जो हमने किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, दो मैट्रिसेस का जो दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है? ये उससे आता है, ये नोट कर लो।